हेलो ऑल। फाइनली मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रखे हैं। तो आई जस्ट वांट कि इसमें कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लूँ मैं, या तो स्पा ले लूँ, या कुछ भी वो जो भी सजेस्ट करेंगे वो देखा जाएगा। बट द मेन थिंग इज मैंने अपनी मम्मा को कन्विंस कर, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को जो है ना कन्विंस कर लिया है। उनके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स हैं। तो जब तक मैं यहाँ थी तब तक तो मैं उनके कलर कर देती थी। तो उनको क्या हर मतलब उनके वीकली चाहिए, मतलब बहुत जल्दी उनके वाइट ग्रे हेयर्स होते हैं। और अगर मैं अपने हेयर्स दिखाऊं तो मैं अपने हेयर्स में भी ट्रीटमेंट लूँगी। जैसे कि ये देखो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब देख रहा बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे खुले बाल करके नहीं जा सकती हूँ ऑफिस, एकदम चुड़ैल लगती हूँ, एकदम चुड़ैल, एक नंबर की चुड़ैल। आएंगे आज पूरी आवारागर्दी करेंगे माँ बेटी। सो मम्मी, यहाँ का मेट्रो ज्यादा अच्छा है या दिल्ली का मेट्रो ज्यादा अच्छा है? कानपुर अभी नया है तो इसलिए ज्यादा साफ लग रहा है। ओके, मतलब कानपुर का हमारा जो मेट्रो है वो अभी नया नया बना है, इसलिए मम्मी को यहाँ का मेट्रो साफ लग रहा है। बट दिल्ली का बहुत पुराना था, इसलिए इनको दिल्ली का नहीं पसंद आ रहा है। ये देखिए मेरे बाल अभी कितने गंदे लग रहे हैं, बट जब वहां चलेंगे तो लाइक वो बहुत अच्छा कर देंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो साइड में ये रेलवे ट्रैक है ना, तो इधर ही तरफ से मैंने एग्जिट लिया है क्योंकि जस्ट बाय वॉकिंग डिस्टेंस में उनका आ जाएगा। एंड मम्मी मुझसे पूछ रही है किधर चलना है, किधर चलना है। भाई कानपुर में तो बहुत भयंकर धूप है, गुड़गांव में और दिल्ली में बहुत सेक्सी वेदर हो रखा था, बहुत ज़्यादा सेक्सी हो रखा था। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ से एंट्रेंस लेते हुए जी, उनकी वाइफ का नाम है अंजू और वो मेकअप, स्किन और नेल करती हैं, और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हेलो राकेश जी, हेलो। क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है आपकी प्रॉपर? ठीक है। राकेश जी सिखाते भी हैं, तो जैसे ही मैंने एंट्री ली थी आपने देखा था कि सारे लोग जितने भी यहाँ पर हैं सब सीख रहे हैं। तो अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा अभी जैसे कि मेरे हेयर्स देख सकते हो कितने बकवास से हो रखे हैं। अभी मम्मी का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी, कितना बढ़िया बन रखा है। मार्केट के कलर में मैम ब्लैक ही आता है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो ब्लैक ही आएगा, लाइट नहीं आएगा। वो मतलब हाँ, लेकिन वो तब भी मार्केट के जो रहते हैं ना मैम ब्लैक ही चढ़ेगा, आप कितनी भी कोशिश, जैसे हम लोग करते हैं तो वो नेचुरल ब्राउन आएगा आपका, लेकिन मार्केट वाले में नहीं आता। या तो फिर आपको मिक्सिंग पता हो थोड़ा सा, तब आप कर सकते हो, जो प्रोफेशनल कलर होता है। जिस दिन करेंगे उस दिन तो ब्लैक लगेगा। हाँ, जब लेकिन 2-4 दिन बाद फिर ब्राउन लगने लगता है। अब वो क्या होता है ना, रूट से हट जाता है तो रूट्स में लाइट हो जाता है, क्योंकि रूट्स के बाल हमारे वाइट रहते हैं, तो वाइट पे ब्लैक जो चढ़ता है वो ब्राउन दिखेगा, लेकिन इन पे हमारा ब्लैक ही चढ़ता है क्योंकि वो कोटिंग पे कोटिंग चढ़ती जाती है ना। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो टचअप भी करो तो थोड़ा सा लाइट करो। हमारे फेस अच्छा लगना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कलर इतना फेयर है ना कि आपके ऊपर चेंज आएगा ही आएगा, अच्छा सा मेकओवर हो जाएगा पूरा। ठीक है। मम्मी का सारा हेयर देख लिया है, मेरा बाद में देखा जाएगा क्योंकि मुझे हेयर कलर तो कराना नहीं है। जैसा कि मम्मी के मैम ने बता ही दिया था कि उनके ऊपर सबसे पहले उन्होंने टेस्ट मतलब कटिंग की है, कटिंग करने के बाद वो टेस्ट करेंगी एंड फिर उस पे हाईलाइट होगा, फिर ग्लोबल होगा। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि वो कभी अपना प्रॉफिट नहीं देखते। ऑफ कोर्स यार, बिजनेस में लोग प्रॉफिट देखते ही हैं, बट अगर उनको नहीं समझ में आएगा, आपके बाल पे नहीं अच्छा जाएगा या आप पे नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो वो डायरेक्टली मना कर देंगे। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जो कोई ज़्यादातर जल्दी कोई बताता नहीं है। तो इस वजह से मैं आँख बंद करके यहाँ पर भरोसा करती हूँ और आ जाती हूँ। और अब मम्मी के यहाँ पर हाइलाइट के लिए मैम टेस्ट कर रही हैं कि वो इनके ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलर करती थी घर पे। क्या आप बता दीजिए। देखो, अभी हमारा नेचुरल वेव्स हैं बन, हाँ। मतलब आपका जो हेयर है स्ट्रेट नहीं है, नहीं है, ना तो कर्ली है, नहीं वेवी वेवी है। नेचुरली। आप चाहते हो कि ये बाल पोकी स्ट्रेट हो जाए अगर, तो उसके लिए डबल सर्विसेज हैं। मान लो स्ट्रेट भी करेंगे हम और प्रोटीन भी करेंगे शाइन के लिए, तो डबल सर्विस होगी। मुझे बेसिकली चाहिए कि नेचुरल लगे लेकिन स्ट्रेट, ये नहीं कि फिर बीच में एकदम यहाँ पर एकदम फूला और यहाँ पर एकदम एकदम स्ट्रेट नीचे वाला। ऐसे नहीं, हाँ अब आएगा तो एक नेचुरल आएगा आपका, हाँ थोड़ा सा हाँ इस तरीके का। हाँ, कोई हल्का दिक्कत नहीं। सा जैसे बोटॉक्स में आया था, बहुत प्यारा आया ऐसा ही था। आएगा।
बस वही चाहिए मुझे, ज्यादा वो बस प्रॉपर स्ट्रेट नहीं चाहिए कि एकदम मतलब समझ में आ रहा है कि रिबॉन्डिंग करा के आए या एकदम ही चिपका चिपका एकदम क्लाइंट फिर। जैसे होता है ना, एक दो वॉश के बाद में वो नेचुरल होता है, हो जाता है। क्लाइंट को लगता है नहीं मुझे बिल्कुल आइनिंग वाला चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, डिटॉक्स और नैनो में नहीं आता नहीं नहीं एकदम स्ट्रेटनिंग नहीं, हाँ नेचुरल। हम नेचुरल वाला, हम हाँ लोग नैनो प्लास्टिया करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपका ये 40% स्ट्रेट होगा, टेन ईयर भी। एक जो कर्ल्स आ रहा है ना फुला फुला, तो वो हल्का फ्लैट दिखेगा नेचुरल लेके, ठीक है। और ये जो कलर है आपका और इनहेंस लगेगा, एक आपका ओम्ब्रे टाइप का लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने कलर भी किया हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके स्टार्ट करें। बिल्कुल। और यहाँ पर मेरा हेड वॉश हो रहा था, पहले डबल क्लिनजिंग हो रही थी। यहाँ पर जो जो हेयर वॉश कर रही थी उनसे मेरी बहुत ज़्यादा चिट चैट हो रही थी। मैं सारी बातें बता रही थी कि मैंने यहाँ से पहले क्या कराया है, और मम्मी से रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। देन फिर हमारा उन्होंने ब्लो ड्राई किया, और यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे मैं कैसे सबको देख रही हूँ, और उनसे बातें भी करती जा रही थी धीरे धीरे। और वहाँ के जितने भी लोग हैं ना यार, सब फर्स्ट क्लास एकदम मस्त। कैसी लग रही है आपकी सर्विस? आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है जैसा नींद सो जाए। अभी आपकी हेड मसाज करा देंगे, आप सो जाइएगा बढ़िया सा। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो फील हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। वो भी बेटी की मेहरबानी से। बेटी को इस काबिल बनाया तो बेटी से है ना, बेटा काफी है। मैं अभी पागलों की तरह ऐसे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, होपिंग सो की जल्दी। अभी मुझे 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, देन मेरे पे ब्लो ड्राई होगा, फिर स्ट्रेटनिंग होगी, मज़ा आएगी। और यहाँ पर मम्मी से जब मैंने पूछा कैसा फ़ील हो रहा है, तो वो थोड़ा एमो एमो हो गई थी, क्योंकि इनका पहली बार ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कभी बाहर इन्होंने कभी कुछ नहीं कराया, और मैंने सोचा कि एक बार करा देते हैं। और पहली चीज़ तो ये मान रही थी कि पैसे बहुत लगेंगे बहुत लगेंगे, बहुत टाइम बाद ये कन्विंस हुई हैं। सो फाइनली कन्विंस होने के बाद इनको खुद अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छी चीज़ है। फिर मम्मी को यहाँ मैं उनसे चिट-चैट कर रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, आपके बाल धुल रहे हैं, तो मम्मी वाज़ लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है, बस मन कर रहा है कोई ना कोई करता रहे। एंड फिर यहाँ पर ब्लो ड्राई हो रहा था, और भाई ये लोग इतने अच्छे से कॉम्ब करते हैं कि एक बाल नहीं टूटता है। यहाँ पर मैम और जो स्टूडेंट हैं वो डेवलपर और पता नहीं क्या रूट्स के लिए टचअप कर रहे थे, और ये मैं पागलों की तरह बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी, मुझसे बैठा नहीं जाता है। और फिर मैं जब पूरा एक्सप्लोर कर रही थी तो देखा कि राकेश सर जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर लर्न करने आए हैं वो उनको सिखा रहे थे कटिंग से रिलेटेड चीज़ें। और फिर यहाँ पर सबसे मस्त चीज़ थी, ये बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई करते हैं, ये शुभम है। इन्होंने मेरा पहले भी लाइक जब एक बारी मैं पहले आ चुकी हूँ तो इन्होंने मेरी कटिंग की थी, एंड देन हेयर कलर भी किया था। और भाई ये धुआं देख करके तो मेरे ऐसा लग रहा था भाई बाल गए। बट ये ना क्या कहते हैं, जो नैनोप्लास्टिया जो उन्होंने प्रोडक्ट लगाया था वो प्रोडक्ट की हीट है। सो मैं कान पकड़ के जस्ट वेट कर रही थी कि हाँ कर दो। और फिर मैं ऐसे देख रही थी, और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी क्योंकि मैंने नाइट शिफ्ट की थी और मैं सोई नहीं थी, और उनसे मैं चिट बातें तो कंटिन्यू कर ही रही थी। और ये लास्ट स्टेप्स थी जिसमें वो प्रॉपर तरीके से मेरे आयरन कर रहे थे बालों पे। एंड फिर मैंने मम्मी का लुक देखा, एंड सर ने मम्मी का लुक बताया और दिखाया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी मम्मी का लुक देख करके। और एक दो वॉश में ये कलर और प्यारा आएगा। और इतने अच्छे से मम्मी इतनी खुश हो रखी थी कि मतलब मम्मी की खुशी देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और ये मैम ने उनके ब्लो ड्राई किया था, इतना सुंदर लग रहा था। मम्मी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूल की टीचर है, लिटरली मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरी मम्मी है। मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी कि वाओ क्या सुंदर बाल हैं, भाई क्या प्यारे बाल लग रहे हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, मम्मी भी घर आकर के बाल देख रही थी बार बार, लेकिन इतना शर्मा रही थी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि मैं इसको बांध लूँ। मैंने कहा चुपचाप इसको खोले रहो, चुपचाप इंजॉय करो। मैंने अपनी प्यारी माँ का मेकओवर अच्छे से करा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, लव यू ऑल।